कहानी का नाम बेवफा सनम। शीतल और अंकित की शादी पूरे रीति रिवाज से संपन्न हुई, लेकिन शक करने की आदत का शिकार अंकित अक्सर शीतल को उसके मित्र महेश से रिश्ते को लेकर उल्हाने देने से नहीं चूकता था। शीतल भी अपने पति के ताने हर दिन सुनकर भी और असहज होकर भी घर में कलह ना हो इसलिए हंसकर टाल देती थी। एक शादी समारोह में शीतल और महेश का सामना हो गया। अंकित को यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। घर आकर गुस्से में अंकित, तुम्हारा यार है ना? शीतल, ऐसा नहीं है, क्यों बात पढ़ा रहे हैं? अंकित, नहीं, मिलो जाकर उससे, उसी के पास रहो। अंकित, आप क्यों गलत सोच रहे हैं? अपने पति को समझाते हुए शीतल बोली। शीतल, कितना भरोसा था करता था तुम पर, लेकिन आज भी नहीं भूली हो तुम उसको? अंकित चीखते हुए बोला। रोते हुए शीतल कमरे के अंदर गई और अपने पति के द्वारा इतना अपमानित करने पर अपने मायके के लिए निकल पड़ी। जाने कैसे महेश को पता चल गया तो शीतल के पीछे पीछे हो लिया। महेश ने शीतल को रास्ता रोककर कहा, मैं तुम्हारी मजबूरी समझता हूँ। तुम्हारे माता पिता ने यदि स्वीकृति दे दी होती तो आज हम पति पत्नी होते। शीतल अपने कॉलेज के मित्र महेश की बात सुनकर फफक फफक रो पड़ी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अपने आप को संभाल कर वह महेश से बोली, अब इन बेकार की बातों का कोई महत्व नहीं है। मैं यथार्थ से सामना कर रही हूँ। तुम्हें लेकर अंकित के मन में बहुत गलतफहमी है। महेश को खुद से दूर करते हुए शीतल बोली। महेश, ऐसा सोचना भी पाप है। मैं शादीशुदा हूँ। चीखते हुए शीतल बोली। महेश, मैं जानता हूँ, वह कॉलेज में तुम मुझसे कटता रहा है। उसने हम दोनों के बारे में भ्रामक बातों को हवा दी थी। शीतल, सब समझती हूँ। हम दोनों के बीच आपत्तिजनक कुछ भी नहीं रहा, कभी नहीं रहा, लेकिन अब भी अंकित के मन में यदा कदा शंका का कीड़ा कुलबुला ही जाता है। गहरी सांस लेते हुए शीतल बोली। महेश, तुम्हारे लिए मैंने अभी तक शादी नहीं की। यदि तुम अंकित से तलाक ले लो, हम नया जीवन शुरू कर सकते हैं। शीतल, पागलों जैसी बात मत करो महेश। हम बहुत अच्छे मित्र रहे हैं। हमारी शादी की बात चली, लेकिन परिवार को रिश्ता मंजूर नहीं था। इस सच्चाई को स्वीकार करने में ही भलाई है। महेश, तुम महिलाओं की यही मजबूरी है। अंकित हमारे विषय में अनाप शनाप बातें करता है, ये सब सहन कैसे कर लेती हो? शीतल, अंकित बहुत सुलझे हुए पति हैं। धीरे धीरे उनकी ये गलतफहमी भी दूर हो जाएगी। महेश, अंकित के शक का कीड़ा कभी मरने वाला नहीं है। तुम दोनों का जीवन बर्बाद हो जाएगा। शीतल का मन महेश की बात सुनकर थोड़ी देर के लिए विचलित होता है। उसको लगता है महेश तय कह रहा है। उसके साथ कभी सुख कहाँ ही मिला है। मुझे भी तो सुख पाने का अधिकार है। मेरे इतने त्याग समर्पण का आखिर अंकित ने क्या सिला दिया है? मैं चाहे जितना करूं, अंकित को गलत ही लगता है। यही सोचकर महेश से कुछ बोलने ही वाली थी, उतने में शीतल की मन की से आवाज आती है। नहीं, ये गलत है, पाप है। अंकित जैसा भी है, पति है, 7 फेरे लिए है, उसके साथ वचन दिया है जन्म जन्म का, और इतने जल्दी उसको छोड़ देने का फैसला? तेरे अपनों को दुख होगा। और फिर अंकित का ख्याल भी तो रखता है। शायद ज्यादा प्यार करता है, इसलिए खोने से डरता है। शीतल महेश से बोली। मेरी अंकित के प्रति निष्ठा और समर्पण में कोई कमी नहीं आई है। मैं हमेशा अग्नि के सामने दिए गए वचनों पर अटल रहूंगी। प्लीज आज के बाद रिश्ते की बात मत करना। फिर कभी सामने मत आना की वार्निंग देकर शीतल वापस अंकित के पास लौट गई। वो घर आकर अंकित से माफी मांग कर बोली, आप पति हैं, आपको सब बोलने का अधिकार है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। अगर कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।